आज से 5-6 रोज़ कबल मैंने एक मुख्तसरन तकरीर की थी कोई 9-10 मिनट की। तो मेरे भाई हैं नूर आलम साहब, उन्होंने कहा कि लगता है तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। मुझे लगता है जिस किस्म के हालात जा रहे हैं, हम सब का सॉफ्टवेयर जो है ना वो अपडेट होने के करीब पहुँचा हुआ है। ये भट्टी साहब, तो क्या फिर इसके सॉफ्टवेयर अपडेट करवाने के लिए क्या कोई मतलब है, क्या करना पड़ता है? मैं काजी साहब एक गुजारिश करूं, बज़ाहिर जो ख़बरें आ रही हैं इनसाइड, जिसे हम टीवी पे नहीं कह सकते, ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं। देखें, अगर अपोजिशन मलक साहब जैसे कहते कि गरीब की जंग लड़ती, कहते जी हम छोड़ के गए थे, बिजली इतनी महंगी हो गई, तो अपनी गुर्बत का खत्म करना आने सारे। असल बात है कि वो तो गुर्बत से भागे हुए लोग अमीर हुए हैं। हाँ। गरीब का हक तलफी करके तो अमीर हुए हैं। हाँ। तो गरीब की जंग कैसे लड़ेंगे? हाँ। लेकिन जिस तरह लोगों को बेजुबान किया जा रहा है, ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। ये लावा फटेगा, कब फटेगा मुझे नहीं पता। अब पंजाबी में थोड़ा मुझे तर्जमा तब्दील, जो तुसी हाउसिंग सोसाइटी वालों साडू हो वो एग्रीड फिर हैं जी मलिक साहब। देखे ना 3 साल में हुआ क्या है। आपने 3 साल में स्वाय अपोजिशन के केसेस के, मौलाना फजल रहमान बचे हैं क्योंकि उन्होंने बड़ी ठीक ठाक किस्म का डरावा डाल दिया था कि मैं मदरसे लेके पढ़ जाऊंगा नैब को। आपने क्या, अपोजिशन ने क्या किया? अपोजिशन ने स्वाय अपने केसेस आज हमारा साबिक अकाना बाजी साहब आज भी वो नैब में गए हुए थे। देखें, खबर आपकी है, मैं आपको याद दिला देता हूँ जो आपने आखिरी दफ़ा, और भट्टी साहब ने मेरे ख्याल में उसकी कंफर्म किया था कि जनाब मियाँ साहब अगर ये है आपकी लड़ाई तो हम टिकट भी नहीं लेंगे आपका वोट बैंक। ब्रेक के बाद और ये गुफ्तगू जारी है हमारे साथ। वेलकम बैक। भट्टी साहब, अब इस बयानिए में से पिंडी तो निकल गया है, इस्लामाबाद का ज़्यादा चर्चा है। देखें कादी साहब, मैंने इसीलिए अर्ज़ किया है तो पिंडी से भी इन्हें कुछ मिला, माफ़ी चाहता हूँ आपको, बात तो ना गवा, बात तो नहीं जाहिर है बाहर फिर रहे हैं भाई। मगर बात है रसवाई की। जब आप नैब पर हमला करें और नैब के ये खरबों रुपए की करप्शन में है और आप इलेक्शन कैंपेन चलाएं, ऐसे हो सकता कभी? आप और मुझ पे धनिया चोरी का पर्चा हो जाए या इल्ज़ाम लग जाए तो हमारी 7 नस्लें छुपती रहेंगी। तो भाई पिंडी वालों ने भी तो उन्हें रिलीफ दी है। तो अब सॉफ्टवेयर मैंने अर्ज़ पहले ही कर दी थी, नहीं पूरी केसट चेंज हो गई है। अब देखना कुछ ये है कि क्या इन्हें आने वाले दिनों में अपने साहबजादे के लिए बाहर देने दिया जाता है या जाने कश्मीर के इलेक्शन में अमूमन तो जो मादी में हुकूमतें होती हैं, हाँ पीपल्स पार्टी की और नून लीग वो कामयाब होती है। लेकिन मरियम साहबा, मैं हैरान हूँ कि इतना तेज़ी से सॉफ्टवेयर चेंज हुआ है, जैसे कि बंदा किसी ऊंची जगह से गिरे और यादाश्त खो जाए और वो जंगल में रह रहा हो तो कहे कि मैं जाती उम्रा के महल में आ गया। बट साहब, मेरा तो ख्याल ये है कि जो जिस लीडरशिप की तरफ आपने इशारा किया था, बल्कि मलिक साहब आपको भी इन लेते हैं कि वो जो सेकंड टियर लीडरशिप है, बट वो सारे मेरा ख्याल है इस बयानी से तो भागे हुए हैं। नहीं, बयानी नहीं, बुनियादी चीज़ बट काजी साहब इसमें गलत हुई है ना। यहाँ आप अवामी सियासत करें। अब क्या डील हुई है? अब डील हुई है कि जी आप हमें फिर इलेक्शन दे दें आज़ाद कश्मीर में, नहीं तो अगर आप इसमें भी थ्रेट अभी रखिए, इलेक्शन का मतलब हमें दे दें, हमें दे दें, अगर आप नहीं देंगे तो हम इस्लामाबाद में आके धरना करेंगे। अब इसीलिए देखें ना, सारा जोर इमरान खान पे है। अगर आप देखें, आपको साफ समझ आ रही है कि हमारा जो पोलिटिकल माइंड है वो सारा खुद डील का है, उनमें कोई पॉलिटिकल सेंस अवाम की है ही नहीं है। अब साफ नज़र आ रहा है कि डील ये है कि भाई आपने पिंडी का जिक्र नहीं करना, हम चांसेस ले रहे हैं अपने इलेक्शन के। यार तो इस तरह अवाम को माइनस करके किस तरह आगे जा सकते हैं? भट्टी साहब, कौन सा धरना दे सकते हैं? ये मुझे एक बात बताएं, ये लाहौर में तो धरना दे नहीं सके, लाहौर में तो चंद हजार बंदे बारी निकाल सके। साहब, इमरान खान को कल धरना देना है। इमरान खान को ये यकीन हो गया 100% कि अपोजिशन उनकी हुकूमत नहीं गिरा सकती, जो मर्जी कर ले, जितना जोर। मुझे तो लगता है अपोजिशन को भी यकीन हो गया। नहीं, और अपोजिशन को भी यकीन हो गया, नहीं ये कड़वा सच है, अपोजिशन को इनसे ज़्यादा यकीन हो गया कि हम जो मर्जी कर ले, जब तक अवाम, असल अवाम इमरान खान के साथ इसकी हुकूमत नहीं जा सकती। उसका नतीजा ये हुआ कि आप देखें ना, आपके प्रेसिडेंट PM नाहल हुए, मुल्क सजा याफ्ता हुए, प्रेसिडेंट रेस्ट हुए, लेकिन अवाम की ताकत ने कानून को नहीं हिलने दिया। फिर उन्होंने कहा कि यार बजाय इसके कि सारी उम्र जेलों में गुजारें, पिंडी को खुश करें, उसके साथ हाथ मिलाएं। पहले क्या हो गया था? देखिए, पहले आपने उसका रिवार्ड पिंडी ने भी तो दिया ना सर,
मेरी बात सुने, नवाज शरीफ हमजा शहबाज 22 माह अंदर रहा है, 22 महीने बेशक जेल में जो मर्जी मरात हो जेल होती है। मेरा एक ज़ाती ख्याल है, इस हुकूमत को ये यकीन है कि इमरान खान जब चाहेंगे, जब तक 23 इलेक्शन मेरी तरह के ये 22 के अप्रैल तक करा देंगे, आगे इमरान खान जाने उनका काम। और ये अपोजिशन को भी यकीन है, लिहाजा उन्होंने कहा कि पिंडी के साथ डील करके कम से कम ये फ़ायदा होगा, जेल हवालातों से बच जाएंगे। भट्टी साहब बात पिंडी की मुराद मैं कह रहा हूँ कि पिंडी की डयाला जेल की बात करूँ, कहीं आप कोई उसको और अपने एंगल पे ले जाए। पिंडी में मरी भी आता है, आजकल छुट्टियां आ रही हैं, लॉन्ग नहीं, उसमें ढोक खबा भी आती है और बहुत सी जगह आती है। लेकिन मलिक साहब, ये जो मियाँ साहब के हवाले से खबर आई है, बड़ी मायूसी का उन्होंने इजहार किया अपने लोगों में। पहले वो खबर मैंने क्या देनी, आप दोनों ने पहले दे दी। जो आपका फिक्रा था ना, जब भट्टी साहब ने कहा कि इमरान खान को यकीन हो गया कि अपोजिशन उनकी हुकूमत नहीं ख़त्म कर सकती। आप दुनिया की कोई डेमोक्रेसी ले लें, जिस दिन जहांगीर तरीन ने कहा था 33 बंदे मेरे साथ हैं, पंजाब हुकूमत बचती थी, बच गई। मतलब बच्चों वाली बात, कैलकुलेशन कर लेना। आपको ही 10 में आपको चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे नबील गबोल साहब ऑन रिकॉर्ड बैठे हैं कि काफ लीग की पीपल्स पार्टी से ये डन हो गई थी कि हम पंजाब बदलने जा रहे हैं। आज आप उस डाकू, पहले आपने उसको डाकू का, आज आपने उसको वफाकी वजीर बना दिया। जो मैं पॉइंट रेज करना चाह रहा हूँ कि ऑफ दी रिकॉर्ड जो कल 2-3 जगह पे शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग हुई है, उन्होंने एग्जैक्टली आप वाली बात की। उन्होंने कहा हमें भी अब यकीन हो गया कि हमारे पास कोई ऐसी ताकत नहीं है, अक्ल नहीं है, सियासत नहीं है, अवाम नहीं है, हम इस मुल्क के सियासत में अपनी ताकत से कोई तब्दीली डिप्रेशन आ गया। इससे रिलेटेड एक जवाब दे दूं। इमरान खान साहब को पहले बास ताकतवर हल्के कुछ तब्दीली के लिए कहते थे तो यार ये अब उन्होंने वाशगाफ लफ्ज़ इमरान खान ने कहा, खबरदार इस इशू पे बात ही ना करना। मैं तो हैरान हो गया, जिस बंदे को इमरान खान ने जवाब दिया ना, मेरे लिए तो अनबिलीवेबल। देखो पंजाब की शख्सियत की बात कर रहे हैं, पंजाब की शख्सियत के बारे में अहम तरीन को उन्होंने कहा जी इस टॉपिक पर बात ना करें। उधर कोई रेड लाइन की भी बात है, आगे मुझे नहीं सही याद, क्योंकि वो एक ख्वाब थी, ख्वाब भूल जाया करते। अच्छा ख्वाब, लेकिन अच्छी बात है भूल। लेकिन बड़ी साहब ये चलें, ऊपर के जोड़ तोड़ होते रहेंगे। मुझे बताएं, नहीं ये हुकूमतें ऐसी चलेंगी, मतलब है फिर मैं आपको बताता हूं, फिर वो इलेक्शन क्यों यार मैं ये कहता हूं कि फिर या तो ठेकेदारों का ठाठे मारता हुआ समंदर ले आए बाहर। जिन लोगों को आप नवाजते रहे हैं वो तो क्या 100 बंदा नहीं आया। अच्छा काई साहब ये बताएं, अच्छा ये बताएं, क्या ये इन्होंने अपनी जब भी 20-25 साल गरीबों की खिदमत की या गरीबों का खून निचोड़ के खुद अपने तिजोरियां भरी हुई? ये जवाब अवाम आ रही है हमारे धरना लेके डरना नहीं। अच्छा भाई साहब, इससे आप डिसएग्री कर सकते हैं। आजाद कश्मीर में नंबर 1 जारी है नून, ये मैं आपको मेरी राय है, अपनी ऑब्जर्वेशन है। आप जलसे तो देखें ना, भट्टी साहब जलसे देखे, तादाद देखे, जलसे बिलावल तो वैसे ही भाग गया। में बेनजीर का तो जलसा नहीं देख सका, मैं छोटा था, लेकिन इमरान खान का 2011 का मीनार पाकिस्तान देखा था, 13 में रिजल्ट क्या आया था वो निकाल लें। वो भाई जलसों से फैसले नहीं होते। जो लोग सिर्फ ये कहते फिरते हैं कि उसी माजी के चलन पर चली जाए एस्टैब्लिशमेंट, कि जब हम घर बैठ के ठप्पों का इंतजाम करते थे और बकौल भट्टी साहब के वहां बंदे बैठे होते थे कि कैसे इलेक्शन को स्टील करना है, और जो इलेक्शन स्टील करने के लिए तरले करते कि मेरे हक में करो, वो की कर दो मलिक साहब। इस वक्त मैं कबीना में तब्दीली की बात करता हूँ, इन सब की हुकूमत रही है। कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, क्या इन्वेस्टमेंट की है इन्होंने। फारूक कादर साहब आपकी क्या यहाँ पे परफॉर्मेंस रही है, इससे पहले पीपल्स पार्टी थी उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, कीता कीजिए साढ़े लिए पूछना आ गए प्लीज। बाकी क्या हो गया, आप बलूचिस्तान को भूल गए हैं, बलूचिस्तान का यही हाल है, सिंध की गुर्बत को भूल गए। आप तो इस तरह कह रहे हैं कि तीसरा दौर है ना, तीसरा दौर है ना। लाहौर में मेरे साथ शदरे चले, कौन सी प्रिमिटिव टाइम मैं आपको दिखाता हूं। ये तो सिंध बलूचिस्तान यार, आप जो टाउन चले शदरे की बड़ी अहम शख्सियत ने मुझे कहा मैं लाहौर को बड़ा जानता हूँ। मैं क्या भाई आप लाहौर को जानते नहीं, अल्लाह का वास्ता है। शादरा चले जाऊँ, सांदा चले जाऊँ, गौशाला चले जाऊँ, बनो पार चले जाऊँ, अगर आपको 80% घर में 3 वक्त का खाना ना मिले तो मुझे पकड़ लीजिए। अच्छा यार, जरा फारूक कादिर साहब की मुझे बात बताएं ना कि ये इनकी क्या ड्यूटी थी कि जनाब मुझे क्यों निकाला दे, किस सिलसिले में आपके पास कुछ स्टोरी? काजी साहब, अपोजिशन के पास काश गरीब का एजेंडा होता, क्योंकि ना इन्होंने हुकूमत अपोजिशन के लिए गरीब के लिए की, ना अपोजिशन गरीब के लिए कर रहे हैं। हुकूमत में आए इक़्तिदार के मज़े लेने के लिए, अब जो जलसे जुलूस निकाल रहे हैं एहतसाब से बचने के लिए। तो गरीब आदमी क्यों इनके पीछे आए? वो जरा लगड़ बगड़ होते हैं, जो टाउट टाइप होते हैं, उन्होंने पैसे से ऐसे लिए होते हैं, दफ्तर खोले होते हैं,
वही दुकान चल रही है। सुना बड़ा अहम रोल था फारूक हैदर साहब का, उसके बारे में आप रोशनी उन्होंने बड़ा अहम रोल था, मैं उसके रोल की डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि नून लीग में बड़े बड़े और पीटीआई में भी माशाल्लाह बड़े बड़े अहम रोल है। लिहाजा मेरा अपनी राय है कि शहबाज शरीफ अपोजिशन सारी समझ चुकी है कि अवाम बेशक वो 20 करोड़ भी निकाल ले तो इमरान खान को नहीं भेज सकते। तो अपोजिशन को ये भी पता चल गया अवाम उनके कहने पे नहीं निकलेगी। लाहौर के जलसे में मरियम नवाज ने जो पीडीएम का था, पीडीएम के कमर में कील ठोक दी थी नाकाम जलसा करके। आप ये बात माने या ना माने, जब उन्होंने कहा था दिसंबर में हुकूमत हार होगी, पार होगी। मलिक साहब, यू डोंट हैव टू बी एन आइंस्टाइन और जीनियस टू नो कि आपने अवाम को कुचला, एंटी अवाम पॉलिसियां बनाई, अमीरों को नवाजा, गरीबों को मारा, तो बाहर आते तो गरीबों बाहर निकलो। यार अक्ल कहीं घास चाने चली जाती नहीं सर, देखे ना पाकिस्तान का, देखे 2 चेंजेस आई हैं पाकिस्तान में जो इनके लिए प्रॉब्लम हुई है। नवाज शरीफ की क्या सारी गेम थी, थोड़ा इंटरनल प्रेशर और थोड़ा एक्सटर्नल प्रेशर। मिडल ईस्ट के ममालिक भी फारग हो गए। देखें, एक चीज़ का आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, पाकिस्तान में एक फैक्टर बहुत बड़ा बदला है जिस पर हम बात नहीं कर रहे, वो एक्सटर्नल फैक्टर था। कहाँ से निकला है हरारी, कहाँ से है लिबनान आ गया पाकिस्तान की सियासत में। इस बार एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिस वजह से चेंज नहीं आ रही है कि एक्सटर्नल फैक्टर को हम माइनस खत्म हो गया, उसकी वजह वो ग्लोबलाइज दुनिया खत्म हो गई। दूसरी जो चीज़ है, मैं आपको एक छोटा सा कमेंट, हमारे सियासतदान ने सियासत सीखी है टेलीविज़न की, ये मीडिया मैनेजमेंट करते हैं। अब इनको रियलाइज हुआ है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, ये टिकर बनाने से मुल्क नहीं बदलते, वो अवाम के साथ जाना पड़ता है। ये फ्लॉ है, मैं आज एक स्टोरी भी लेके ये फ्लॉ है, याद कराइएगा मैं भूल ना जाऊं। ये सारा मीडिया मैनेज कर रहे हैं।